अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्बास बलोच और आप देख रहे हैं टुडे मीडिया नेटवर्क। नाज़रीन, आज एक और प्रोग्राम के साथ, नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है कि जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से खाली होने वाली नशिस्तें, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की खाली होने वाली नशिस्तों के लिए जो है इलेक्शन का ऐलान कर दिया, उन पर इलेक्शन करवाने का ऐलान कर दिया और बाकायदा शेड्यूल भी जारी कर दिया। और उस शेड्यूल के मुताबिक 21 अप्रैल को जो है कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर जो है पोलिंग होगी। इसी हवाले से अगर मजीद बात करें तो 16 मार्च से जो है 18 मार्च तक कागजात नामजदगी वसूल किए जाएंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है PP93। PP93 पर एक बहुत बड़ा मार्का हुआ था। आपके इल्म में है कि PP93 पर आमिर इनायत शाहानी साहब जो है दो नशिस्तों पर उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था और दोनों में फतह हासिल करने के बाद PP93 को उन्होंने खाली कर दिया था। और शुनीद है कि उस पर जो है ये जो आइंदा इलेक्शन होने जा रहे हैं अभी ज़िमनी इलेक्शन, तो उसमें PP93 पर अवामी नुमानी ग्रुप की तरफ से जो है सईद अकबर खान नुमानी जो है वो उम्मीदवार हो सकते हैं और बाकायदा तौर पर नुमानी ग्रुप की तरफ से एक कैंपेन का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। जबकि दूसरी जानिब जो मजबूत धड़ा है, सबसे मजबूत धड़ा है वो है डांडा ग्रुप, और उन्होंने भी अपनी कोशिशें शुरू कर दिया। उनकी तरफ से कौन सा उम्मीदवार सामने आ सकता है, कौन उनकी तरफ से उम्मीदवार हो सकता है, इसी मौजूद पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद है सीनियर तजज़ियाकार तारिक हमीद मलिक। उनसे जानते हैं कि हालिया जो मौजूदा इलेक्शन आने वाले PP93 पर क्या समझते हैं कि कौन कौन से उम्मीदवार सामने होंगे और नताइज जो है कैसे आने की तवक्को करें आप? बहुत शुक्रिया अब्बास भाई। देखें, जनरल इलेक्शन के बाद जाहिर बात है जो एक उम्मीदवार 2 सीटों पे जीता होता तो उससे ज़िमनी हम कहते हैं, ज़िमनी पे इलेक्शन आ गया। आमिर इनायत शाहानी 93 पे जीते हुए थे और नुमानी ग्रुप का वो हिस्सा थे। तो अब रवायती हरीफ देखा जाए तो अब्बास भाई ढांडला और नुमानी है आमने सामने, और तीसरा जो बड़ा ग्रुप है वो है PTI। वहाँ कैंडिडेट सिकंदर अहमद खान ने सख्तियों के बावजूद वो बीमार भी थे, उसके बावजूद 22-23 हज़ार उन्होंने वोट हासिल किए। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, नुमानियों ने भी बाज़ाब्ता अभी तक ऐलान नहीं किया, लेकिन जो हमारे ज़रा है वो सईद अकबर नुमानी कंफर्म है उनके कैंडिडेट, और बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े कैंडिडेट हैं और हल्के का हर फर्द उन्हें अच्छी तरह जानता है और पुराने लीडर हैं, पुराने सियासी हैं। इसी तरह अगर मैं बात करूँ ढांडला ग्रुप की तरफ से तो 2 उम्मीदवार बड़े अहम हैं, जिया खान ढांडला साहब और अफजल खान ढांडला साहब। तो राइट तो बनता है जिया खान ढांडला साहब को पहले वैल्यू देनी चाहिए, क्या वो लड़ते हैं कि नहीं, उनकी राय ली जाए। अगर वो नहीं लड़ते तो उसके बाद कोई और कैंडिडेट होना चाहिए। अफजल खान ढांडला साहब अगर देखा जाए तो सईद अकबर नुमानी के मुकाबले के वो कैंडिडेट हैं, लेकिन वो घबरा रहे हैं, इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि जनरल इलेक्शन में 1,32,000 वोट उन्होंने लिया और यहाँ अगर उन्हें हार का सामना करना पड़ता है तो आने वाला जनरल इलेक्शन उनके लिए नुकसानदेह होगा, मुश्किल होगा, उनके लिए वोट उनका टूट जाएगा और उनका जो टेम्पो बना हुआ है वो लूज हो जाएगा। तो जिया खान ढांडला जो है, ये मैं अपने नाजरीन को ब्रेकिंग देता जाऊं कि जो जिया खान ढांडला है, अगर PTI का टिकट मिलेगा तो वो इलेक्शन लड़ेंगे। PTI के टिकट के अलावा जिया खान भी ख्वाहिशमंद नहीं है। अच्छा जी, जब आप समझते हैं कि PTI का टिकट मिलता है तो जिया खान साहब सामने आएंगे? हाँ बिल्कुल। अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता, देखें अब्बास भाई, कौन लाखों करोड़ों रुपए हार पे लगाना चाहेगा? अब हार है ना, सामने नजर आ रहा है, क्या हार क्यों है? देखिए, पहले नुमानी ग्रुप के कैंडिडेट आमिर शाहानी 5,000 की लीड पे हैं। अब वो ये देखें कि जब से ये कट हुआ है, चौधरी नसरुल्लाह साहब का 10-11 हज़ार वोट ये आ गया तो 16,000 की लीड तो सामने खड़ी है ना, सामने खड़ी है। उस लीड को किस तरह तोड़ा जाएगा? कोई नुस्खा ही नहीं है सिवाय PTI। अब PTI की पॉलिसी बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि वो जो पहले लोटे हो चुके हैं, जिन्होंने पार्टी को नुकसान पहुंचाया है, इमरान खान उन्हें कभी टिकट नहीं देंगे। ये राय हो सकती है, ये ख्वाहिश हो सकती है, रफीका नियाजी की हो सकती है, और कोई ख्वाहिशमंद नहीं होगा। सनाउल्लाह मस्ती खैल की अगर हम बात करें तो ढांडला ग्रुप ने सनाउल्लाह खान के खिलाफ कैंपेन की है, इन्होंने हसन खैल उसको खनान खैल को सपोर्ट किया है। बिल्कुल ऐसे। तो वो कैसे इस वक्त में उन्हें फेवर करेंगे? और फिर देखिए, सनाउल्लाह मस्ती खैल को आम लीडर नहीं है कि आम कैंडिडेट नहीं है, उन्हें पता है आने वाले जनरल इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है। नुमानियों की क्या पता, उन्हें हालात कुछ हो, फेवर चाहिए तो 71-72 हज़ार वोट खड़ा है एक शख्स का वहां, तो वो जातियात नहीं बनाएंगे। जातियात पार्टी की में लचक आ जाती है, पॉलिसी बन जाती है, तो मैं कहता हूं ये गुड लक होगी
जिया खान की, लेकिन जिया खान फर्द वाहिद इस पर फैसला नहीं कर सकते। यहां पूरे के पूरे खानदान को पीटीआई में शामिल होना होगा। हाँ, ये अच्छा, एफिडेविट देने होंगे, ये इन्हें वीडियो बयान जारी करने होंगे। पहले इन्होंने वीडियो बयान तो नहीं दिया, तो इसी वजह से रफी खान से दूरियां हुई हैं। नहीं बोला, शानी साहब भी तो इसी वजह से भाग गए, हल्फिया बयान नहीं दिया इन्होंने कि हम नजरों में आएंगे। बिल्कुल, ये जो क्राइसिस है, पीटीआई पे मसाइल है, उनको कौन फेस करेगा? जो फेस कर रहे हैं उनमें मौका ना दिया जाए। फिर वाटर सपोर्टर इस तरह के फैसले बर्दाश्त नहीं करेगा, पीटीआई का वोटर तकसीम हो जाएगा। अगर आला क़यादत अपनी रजामंदी से, जोश और जज्बे से जिया डांगला को टिकट नहीं देती तो पीटीआई का वोटर भी तकसीम हो जाएगा। तकसीम होने साथ और अगर पीटीआई का टिकट मिल जाता है जिया खान को, फिर बहुत सख्त मुकाबला हो जाएगा। फिर नवानी ग्रुप को बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। ये जरूर है कि नए वोटर का रुख इनकी तरफ होगा, लेकिन ढांडला ग्रुप का अगर हम 45,000 और 22,000 कर ले तो बहुत ज्यादा वोट बनता है। तो उधर उनकी तरफ 10,000 आ रहा है चौधरी साहब का, तो फिर नवानी ग्रुप को बहुत गठजोड़ करनी होगी, मेहनत करनी होगी, धरे शामिल करने होंगे। तो मुझे नहीं लगता ये जो हालात हैं कि ढांडला ग्रुप को पीटीआई का टिकट मिलेगा। पीटीआई ढांडला ग्रुप को या तो आजाद लाना होगा या उन्हें आईपीपी का टिकट। बिल्कुल, आईपीपी का टिकट तो तभी सूट करेगा कि अगर उनके लिए मलिक जफर छीना साहब को कोशिश करते हैं, ठीक है। एक अगर मुस्लिम लीग नून अपना कोई उम्मीदवार सामने ले आती तो आईपीपी कैसे वहां पर खड़ा करेंगे उनके मुकाबले में? ये बहुत आपने वैलिड पॉइंट किया है कि दोनों तरफ नवानी खड़े हैं जी। देखें, मुस्लिम लीग नून की टिकट पे नवानी लड़ना चाहे, अब उनकी मर्जी है। तो चॉइस नवानी बहुत ज्यादा चॉइस है, परेशानी है तो वो ढांडला ग्रुप के लिए। और इस टाइम पैसा जाया करने के लिए सिर्फ एक जिया खान ढांडला साहब बचे हैं, बाकी कोई उम्मीदवार नहीं है। हाँ, अगर कुर्बानी की जरूरत पड़ी तो फिर उनके पास अली खान ढांडला साहब हैं, वो इलेक्शन लड़ेंगे। चाहे वो कोशिश तो करेंगे कि नून की सपोर्ट मिले, वो मिल नहीं सकती क्योंकि ऑलरेडी 4 बंदे चले गए नवानी ग्रुप के, नून लीग को सपोर्ट कर चुके हैं और मुश्किल टाइम में सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल में वो आईपीपी है वाहिद रास्ता। आईपीपी के जस्ट वो जमात यूज करेंगे, लेकिन फेवर जो है उन्हें वो नहीं मिलेगी। वो नून उस पर खासा रद्द-ए-अमल आएगा नून की तरफ से, तो खासा कश में है ढांडला ग्रुप इस टाइम। और ये जो है ना, मजबूरी का नाम शुक्रिया वाली बात है कि वो पीटीआई के तरले कर रहे हैं, इस टाइम पीटीआई की तरफ कोशिश कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि पीटीआई की पॉलिसी क्या है। चलिए आपकी बात को मान लेते हैं इस चीज को कि पीटीआई की जाने वो कोशिश कर रहे हैं, पीटीआई को वो जाना चाह रहे हैं, तरले कर रहे हैं। पीटीआई में जाकर बिल्कुल वो जीत भी जाती है पीटीआई के टिकट के साथ, अपना वोट मिक्स करके सारा कुछ लेके, तो क्या अवाम को इस जीत से कोई फायदा होगा? हाँ, ये अवाम क्या देखेगी? अवाम को तो चाहिए, वो तो 10 सालों से पहले पिछे हुए, उनको तो जरूरत है, उनको तो काम। बहुत अच्छी बात की है। यहाँ सिर्फ कोई जियाला वाटर सपोर्टर जो पीटीआई का होगा, वो जो जिसका जहन दिल मुतमईन होगा। देखिए, पहले भी तो जिया खान को ऑफर की गई है, उन्होंने अच्छे वक्तों में पीटीआई को चॉइस नहीं किया, मुश्किलात बर्दाश्त नहीं की, उन्होंने आसानी देखी है। अब वोटर को पता है कि जिया खान क्यों टिकट लेना चाहते हैं, कि वो असेंबली में जाना चाहते हैं, इजी वे लेना चाहते हो, तो इजी वे के लिए पीटीआई इख्तियार कर लिया जाए। मुश्किलात हो तो आप साथ में दें। यही जिया ढांडला उम्मीदवार थे तो पीटीआई के कैंडिडेट के साथ क्या होता रहा, उन्होंने उसकी कोई मजम्मत या तरदीद की है? उल्टा उन्होंने फायदा उठाया ना, कि उनका कैंडिडेट के खिलाफ बहुत कुछ होता रहा, सख्तियां होती रही हैं, उन्हें दीवार से लगाया गया, तो वो उस टाइम इलेक्शन की दौर में रहे। आज उसी जमात को वो लेना चाहते हैं जिस पे पिछली दफा उनके जनरल इलेक्शन में जुल्म ढाए गए, उनसे वो फायदे उठाते रहे। तो बहुत सारी ऐसी बारीक बातें हैं कि वोटर सपोर्टर वो समझता है, लेकिन क्योंकि ढांडला खानदान की सोच है, वो किस तरह जेर करेंगे, उनके पास एक ही ऑप्शन है कि वो पीटीआई की सपोर्ट हासिल करें। अदरवाइज तो 16,000 की लीड पे ऑलरेडी खड़े हैं सईद अकबर नवानी, तो वापस लाना कैसा होगा? बहुत शुक्रिया तारिक साहब, आपने वक्त दिया। नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी तारिक मलिक साहब की, बड़ी गहरी नजर है उन्होंने इस हल्के पर रखी हुए से बकर की सियासत पर ओवरऑल। और जैसे कि उन्होंने कहा है कि इस वक्त ढांडला खानदान के पास जो एक वाहिद रास्ता है कामयाबी का, वो पीटीआई है। और वो उस सूरत में है कि अगर पीटीआई के साथ इनके तल्लकात पहले अच्छे रहते, उनके साथ इनके जो मेल मिलाप थे, जो जैसा कि रजीम चेंज के वक्त डॉक्टर साहब ने अलहदगी इख्तियार की थी, उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब मेरी वापसी के लिए मुझसे माफी मांगेंगे तो मैं उनके बारे में सोच सकता हूँ। तो ये चीजें साफ ज़ाहिर ऑन द रिकॉर्ड है। और इसके लिए ढांडला खानदान की तरफ से अगर कोई भी उम्मीदवार आता है सामने,
तो उन्हें बाकायदा तौर पर ना सिर्फ हल्फनामे देने होंगे, वीडियो बयान भी जारी करने होंगे, तभी जाकर उनको टिकट मिलेगा। लेकिन ऐसे वक्त में इम्तिहान आ जाएगा वोटर्स का कि उन्हें कैसा उम्मीदवार चाहिए। वो चाहिए जो जाकर हुकूमत में बैठे और उनके मसाइल हल करने के लिए कोशिश करे, या 5 साल के लिए किसी को असेंबली में बैठ के वो अपनी जो है महरूमिया पर मातम करते रहे। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज।